हमारे जीवन में हम निरंतर किसी न किसी परेशानी से घिरे होते हैं। हम एक परेशानी पे काम करते हैं, जिस क्षण वह परेशानी ख़त्म होती है हम एक दूसरी परेशानी की ओर चल देते हैं। एक दूसरी परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है। जब वह दूसरी परेशानी हम किसी तरह से बात करके वक्त के साथ सुलझाते हैं, फिर एक तीसरी परेशानी आ जाती है। हमारे जीवन में हम जब कुछ भी कर रहे हैं तो हर समाधान के बाद एक नया आपदा रूपी प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा हो जाता है। एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में खड़ा हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या करें हम कि हम इन सब के रहते हुए भी शांत रह सकें, इन सब को सुलझाते हुए भी शांत रह सकें और इन सब के बीच में भी हम प्रभु को याद रख सकें। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सफरिंग? तो एक परेशानी से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, चौथे पे गए। पूर्ण विराम कब लगेगा? When there will be a full stop in which yes there would be problems, but we will not be dependent on someone else to discuss them. It is only when we are dependent on God that we are independent in this world. प्रभु पर छोड़ देना, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारना, गुरु वचनों को सुनना ही एकमात्र सहारा है। नहीं तो कोई अंत नहीं है। यहाँ से हम परेशानी सुलझाते चले जाते हैं और उसके बाद फिर नहीं आती रहती है। तो रूट क्या है? तो पर्पस ऑफ सफरिंग इज दैट वी डायरेक्ट आवरसेल्व्स टूवर्ड्स गॉड। हम प्रभु की ओर अपने मुंह को मोड़ लें। हम जगत से सुख चाहते हैं, हम जगत से प्रेम चाहते हैं, हम जगत से अपना फेम चाहते हैं, हम जगत में खुशी के लिए, फुलफिलमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं। हम मित्रता करते हैं, हम काम करते हैं, हम करियर चेंज करते हैं, हम फिर भी गुस्सा होते हैं, हम फिर भी दुखी रहते हैं। ये परेशानी हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या लर्निंग देना चाहती है? हम जब तक यह लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे कि रूट क्या है, हम परेशानी बना कहाँ से रहे हैं, क्या हमारे अटैचमेंट से बना रहे हैं? अच्छा, हमारा अटैचमेंट भी दो मुखी है। एक हमारा अटैचमेंट खुद से है और एक अटैचमेंट हमारा जिन्हें हम अपना मानते हैं। तो मैं और मेरा, यहाँ से तकलीफ़ की शुरुआत होती है हमारे जगत में। यह मैं और मेरा हम कैसे प्रभु की तरफ मोड़ सकते हैं, प्रभु को दे सकते हैं? तो जड़ पे काम करते हुए, हर प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते हुए, इसके अंदर लर्निंग, इसका इंटरप्रिटेशन जब करेक्ट होता है तब डायग्नोसिस सही होते हुए हम एक सही क्योर के पास जाते हैं। तो हमें अपनी परेशानी जो भी अभी है उसको तो हम सुलझा सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु हमारा जो लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म थेरेपी नहीं है। लॉन्ग टर्म थेरेपी मतलब आप लगभग हर हफ्ते किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, बात करते हैं, सुलझते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हम यह नहीं कर पाते। हमने पीछे किए हैं और हमने ये पाए हैं कि हम एक परेशानी ठीक कर दे, दूसरी में कूद जाएगा व्यक्ति, दूसरी ठीक कर दे, तीसरी में मतलब आप आगे बढ़ जाओगे ना, क्योंकि वक्त है और खुशी चाहिए तो कुछ करेगा व्यक्ति। तो हमारा फिर भाव था कि नहीं, ये रूट पे काम करना चाहेंगे। जड़ क्या है? आपको उसके बाद चौथी परेशानी आए, पांचवी आए, छठवीं आए, आप इससे खुद निपटें। आप खुद इंडिपेंडेंट बने, प्रभु पे, गुरुजनों पे डिपेंडेंट होके आप शास्त्रों का अध्ययन करें, आप गीता जी को पढ़ें, आप महाराज जी को सुने। इस प्रकार जब हम इस जड़ रूपी, जहाँ से सब कुछ
निकल के आ रहा है, जहाँ से हम दुविधा में फंस रहे हैं, जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पर्पस ऑफ सफरिंग इज़ टू डायरेक्ट यू टूवर्ड्स गॉड। Suffering is a blessing in disguise. It is trying to redirect you towards your highest and best self. Yes, you have made some mistakes in the past, but that does not matter. You can actually seek forgiveness for it from that person or from God. But this time in the present should not be utilized just on dwelling on the past which cannot be changed, future that has not arrived yet. How can we make this present into a present which is a gift, and surrender our life and serve Gurujan and God in the process, and lead a life in which we are peaceful, devotional, and connected to our own selves and God. For this, yes, right now we are in a problem. हम एक परेशानी के बीच में हैं। परेशानी तो सुलझा सकते हैं, कई बार सुलझाई है, कई परेशानियाँ आई हैं। जड़ क्या है? जड़, जब तक हम इस रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम इस रूट पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम कोर लर्निंग जो हमें हर परेशानी के अंदर एक इमिनेंट लर्निंग है वो तो हम लेंगे, पर जो रूट लर्निंग है जब तक हम वो नहीं लेंगे तब तक हम बार बार नई नई परेशानियों में घूमते रहेंगे। तो ये जड़ पे हमें विचार करना है, प्रेजेंट में हमें रहना है, हमें पर्पस ऑफ सफरिंग को समझना है और प्रभु की ओर अपने कदमों को बढ़ाना है। क्योंकि आपदा हमें बस यही बताने आई है कि हमारा कौन है, हमारे गुरु और भगवान है। और उनके वचनों का पालन करते हुए, अपनी परेशानी को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए हम कहीं एक सस्टेनेबल सल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, जहां पर हाँ होंगी परेशानियां, आती रहेंगी परेशानियां, परंतु सहारे में हम आँख बंद करके प्रभु की ओर देखने का प्रयास करेंगे, आँख खोलकर मंदिर में उनके स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे, उनके नाम को जपने का प्रयास करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। तो यह एक भाव रूप में था कि हम लॉन्ग टर्म थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारी काउंसलिंग जो है वो गीता जी और महाराज जी और गुरुजनों की कृपा के हिसाब से और हमारे खुद के सफरिंग के अनुभव से होती है। तो हम कुछ ही गिने चुने सेशंस के अंदर आपकी परेशानी पे बात करके आपको इस रूट के करीब लेके जाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं गुरुजनों की कृपा से, और उसके बाद हम काउंसलिंग लॉन्ग टर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये एक आपके लिए छोटा सा वीडियो था, ये समझाने के लिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार से अप्रोच फॉलो होती है।